दोस्तों, आज हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग के उस फैसले के बारे में जिसने अभी अभी हाल में ही 31 लोगों को सीधे ही अफसर बना दिया है। यह अफसर जो रैंक है यह आईएएस के बराबर है और इनको जो रैंक दी गई है वह वित्त सचिव की या सहायक वित्त सचिव की दी गई है। एक सचिव का पद हासिल करने के लिए आईएएस को कम से कम 10-15 साल का अनुभव होना जरूरी है। बहुत से आईएएस अफसर वहाँ तक पहुँचने का सपना देखते हैं। कुछ लोग पहुँच भी जाते हैं, कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो कहने का यह अर्थ है कि संघ लोक सेवा आयोग ने इन लोगों को सीधे ही भर्ती दे दी है। इसके लिए ना कोई एग्ज़ाम लिया गया है, ना कोई उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। सीधे ही उनको बस उनका अनुभव देख के उनको ये पोस्ट दे दी गई है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहें कि भाई ये सरकार ऐसी है इसलिए ऐसा हो रहा है। इससे पहले भी बहुत सी सरकारों ने ऐसा किया है। जैसे आपके भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो हैं मनमोहन सिंह जी, वह एक निजी क्षेत्र के द्वारा ही सीधे ही बायलैटरल एंट्री द्वारा ही इस क्षेत्र में आए हैं। इससे पहले और भी है मंटू अहलूवालिया, वह भी ऐसे ही आए हैं, डायरेक्ट उनकी एंट्री हुई है। वह उन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है। पर इसका एग्जाम्पल ये भी है कि ये लोग जो भी चुन के आए हैं उन लोगों ने अपने क्षेत्र में अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। परंतु अगर ऐसे ही लोगों को चुना जाएगा सीधे ही उनके अनुभव के आधार पे, तो आईएएस एग्ज़ाम कराने का संघ लोक सेवा आयोग का क्या फ़ायदा है? उसको तो बंद ही कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2021 में ऐसा हुआ है। देखेंगे, ये डेली हंट का समाचार है, मैंने वेबसाइट से लिया है। 2019 में भी ऐसे ही हुआ है कि 9 ज्वाइंट सेक्रेटरी को सीधे ही एंट्री दे दी गई है। इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। यानी कहने मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे आने वाले समय में हो सकता है कि सीधे ही ऐसे लोगों को आईएएस अफसर बना दिया जाए जिनके पास अच्छा खासा अनुभव हो या जो अपने विषय में या अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हों। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसा ही करना है तो सरकार को एक नीति बता देनी चाहिए, एक नियम बता देना चाहिए, एक समय बता देना चाहिए कि इस समय के बाद आईएएस एग्ज़ाम नहीं होगा। सीधे ही भर्ती लोगों की उनके अनुभव के आधार पर की जाएगी। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह लाखों युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक है। उन युवाओं के साथ जो इसमें तैयारी में लगे रहते हैं, दिन रात एक किए होते हैं, उनकी उम्र तक बीत जाती है। यहाँ तक वो खाना पीना भी टाइम पे नहीं कर पाते हैं। कई लोग अपने पैसे उसमें डुबा देते हैं, कईयों की उम्र बीत जाती है, परंतु उनको लाभ जल्दी मिलता नहीं। उसमें से बहुत ही खुशनसीब लोग होते हैं जो आईएएस या आईपीएस बनते हैं। तो अगर सरकार ऐसा करेगी तो ऐसे ऐसे मोटी किताब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ना कोई पढ़ेगा, क्योंकि उन सबको पता है कि अगर अनुभव के आधार पे ही हमको पोस्ट मिलनी है तो क्या जरूरत है इन सब किताबों को चाटने के लिए। इसलिए इनको हटा देना चाहिए। दूसरा, सरकार पे यह भी आरोप लगता है कि अक्सर सरकारें जो होती हैं इन सब बायलैटरल एंट्री उनको देती हैं जो सरकार के विश्वास पात्र होते हैं या सरकार के समर्थन होते हैं। अब कितना यह सच है कितना झूठ है ये तो भविष्य में छुपा हुआ है। अगर यही सिस्टम चलता रहा तो इसका कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, सरकार को संघ लोक सेवा आयोग के इस नियम सिस्टम को ही बंद कर देना चाहिए और इस पर यह संशोधन करना चाहिए संसद को कि इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों की एंट्री होगी जिनके पास 15-20 साल का अनुभव होगा। बाकी किताब पढ़ने से किसी को ऐसी पोस्ट मिलने वाली नहीं है। सवाल यह भी उठता है कि जिन लोगों के पास सिर्फ इस एक ही विषय के क्षेत्र में अनुभव है, क्या उनके पास मल्टी टैलेंट है क्या? जैसे मान लीजिए कि एक आईएएस जब कोई बनता है तो उनके पास हर विषय का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है। जैसे कि एक आईएएस बनने के लिए अगर कोई भी इंजीनियर है उसको 4 विषय पढ़ने पड़ते हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स एंड साइंस और हिस्ट्री। इन सबको ऐसा पढ़ने ही पड़ते हैं। यानी कहने मतलब ये कि उनको एक सामाजिक मूल्य की धारणा का उनके अंदर प्रवेश किया जाता है जिससे वो अपने एक समाज को, भारतीय सभ्यता, संस्कृति को समझ सकते हैं। क्या ये जो बायलैटरल एंट्री होती है, क्या इन लोगों के पास ये ज्ञान होता है? अगर होता है तो क्या इसका परीक्षण होता है कि वाकई उनके पास ज्ञान है? अगर परीक्षण नहीं होता है तो क्या आगे भारतीय समाज को यह रिप्रेजेंट कर पाएंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे जितने भी बायलैटरल एंट्री द्वारा लोग चुने जाते हैं वह एक बहुत ही हाई एजुकेटेड पर्सन होते हैं। और आप जानते हैं कि हाई एजुकेटेड पर्सन लगभग क्या 99% वही लोग होते हैं जिनके पास मोटा पैसा होता है।
गरीबों के पास तो इतना पैसा होता ही नहीं है, वो तो बड़ी मुश्किल से अपना खेत गिरवी रख के या कुछ बेच बाच के आईएएस की तैयारी करवाते हैं बच्चों को। कोई इलाहाबाद भेज देता है, कोई दिल्ली भेज देता है, अपना सब कुछ जीवन की कमाई लगा देते हैं गरीब, तब जा कोई उनका बेटा कोई आईएएस बनता है, कुछ में से कुछ बनता भी, कोई नहीं बन पाता है। तो कहने मतलब ये कि अगर ऐसे लोगों को डायरेक्ट सीधे एंट्री दे दी जाएगी तो आईएएस बनना एक गरीब के हाथ के लिए नामुमकिन है। वे गरीब का हाथ वहाँ पहुँच ही नहीं सकता है, क्योंकि जितने भी लोग आएंगे सारे आईआईटी आईआईएम सब वही होंगे, तो ये गरीब कैसे बन पाएगा। तो इस विषय के ऊपर सवाल सरकार को जरूर सोचना चाहिए। अगर सरकार किसी को बायोलेटरी एंट्री देती है तो कम से कम उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम तो ज़रूर ले, जैसे ये तो संदेश जाए जो युवा हैं कि हाँ चलो उनका भी सिलेक्शन हुआ है तो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। सीधे ही एंट्री देना ये कोई बात नहीं हो सकती है। तो दोस्तों इसी साथ मैं इस विषय को बंद करता हूँ। कल फिर दूसरे विषय पर चर्चा की जाएगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।